नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको श्रीमद् भागवत गीता के सार की कुछ बातें बताएंगे जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक हैं। शुरू करते हैं वीडियो। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ईश्वर प्राप्ति के लिए लौकिक सुख का त्याग ना हो तब तक ईश्वर को जीव पर दया नहीं आती। तप का प्रथम अंक जीव पर नियंत्रण करना है। दूसरों का धन हरण करने वाले नरकगामी होते हैं। सदाचारी पुत्र माता पिता को सद्गति प्रदान करता है। पाप के माता पिता क्रमशः लोभ और ममता है। सामर्थ होकर भी जो सहन करे वही संत है। सुखी रहना है तो कम खाओ गम खाओ। तुम्हारी कोई निंदा करे तो शांति पूर्वक उसे सहन करो। आवश्यकताएं घटने से पाप भी घटते हैं, अतः आवश्यकताएं घटाओ। सत्पुरुष तीर्थों को पवित्र करते हैं, तीर्थ पर कभी पाप ना करें। अति संपत्ति अनार्थकारी होती है, वह प्रायः प्रभु से अलग करती है। आंख बंद करके ध्यान करो कि प्रभु मेरे सामने है, मैं उनके समक्ष दीनहीन उपस्थित हूँ। वे मेरी ओर कृपा दृष्टि से निहार रहे हैं। प्राणी ईश्वर को साथ रखे तो किसी प्रकार का भय नहीं लगता। जो भगवान को प्रिय है वही कार्य करो। पापों के फल भोगे बिना पाप नष्ट नहीं होते। प्रत्येक क्षण पाप से बचो। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका मन शुद्ध हो जाता है। संध्या समय लक्ष्मी जी घर आती हैं। उस समय घर बंद हो तो लक्ष्मी जी लौट जाती हैं। इसलिए सायंकाल द्वार खुला रखें। घर में धूप दीप प्रज्वलित करें। यानी पुरुष का पतन काम से नहीं क्रोध से होता है। साधक को जीवन के अंतिम श्वास तक सावधान रहना चाहिए। भक्ति मार्ग में लोभ विघ्न कारक है, काम ज्ञान मार्ग में विघ्न कारक है। लोभ बढ़ने से भोग बढ़ते हैं। लोभ को संतोष से मारो। सत्कर्म यज्ञ कहलाता है। यज्ञ से चित्त शुद्ध होता है। संत समागम तथा सदाचार से सतोगुण बढ़ता है। शारीरिक सौंदर्यता नहीं, हृदय का सौंदर्य रखो। पति पत्नी पवित्र जीवन बिताएं तो भगवत गति मिलती है और संतान भी श्रेष्ठ होती है। आत्मा परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। जप और नाम जप को सुधारते हैं, उससे मन का मैलापन और चंचलता दूर होती है। मन को विवेक के अधीन रखो। मन भागे तो उसे विवेक की चाबुक मारकर वश में करो। मनुष्य की जैसी दृष्टि होगी संसार उसे वैसा ही दिखेगा। जो एक क्षण भी भगवान से अलग ना हो वह भक्त है। मार्त देवो भव पिता देवो भव स्मरण रखें, यह शास्त्रों का वचन है। क्रियात्मक ज्ञान की ही शांति देता है। वैराग्य और संयम के बिना ज्ञान नहीं पचता। मनुष्य का शत्रु बाहर नहीं मन में है, इसलिए भीतरी शत्रु को खत्म करो। स्वार्थ मनुष्य को पागल बनाता है। स्वार्थी मनुष्य सदैव निंदनीय है। भावों की शुद्धता सबसे बड़ा तप है। श्रद्धा दृढ़ होनी चाहिए। दृढ़ श्रद्धा ही सफलदायक होती है। याचक को ना देना मृत्यु समान है। भाग्यवान के घर ही याचक आता है। अपने किसी एक इष्ट देव में संपूर्ण भाव रखो। दूसरे देवों को अपने इष्ट देव का अंग मानकर वंदन करो। मनुष्य विवेक से भोग और तप दोनों कर सकता है। सब में ईश्वरीय भाव रखो, यह तप है। सत्य और प्रिय बोलना वाणी का तप है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य तथा अहिंसा ये शारीरिक तप हैं। बालक भगवान का ही बाल रूप है, उसका अपमान कभी मत करो। स्त्रियों की अधिक अधीनता पाप है। स्त्री का सम्मान करो किंतु अधीर ना रहो। जीव मात्र के सच्चे मित्र भगवान हैं। अटूट विश्वास के साथ भगवान को पुकारोगे तो वो दौड़े आएंगे। सबको वंदन करो, सबका आशीर्वाद लेकर। जो घर से चलता है उसे मार्ग में संत मिलते हैं और कार्य सफल होते हैं। अन्न आहार करने से रजोगुण बढ़ता है।
फलाहार करने से सत्व गुण की वृद्धि होती है और मांसाहार से तमोगुण की वृद्धि होती है। सच्चे भक्त जैसे भगवान का दर्शन देने को आतुर रहते हैं, दृढ़ निश्चय से कठिन कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। सत्कार्य का संकल्प करोगे तो भगवान बल प्रदान करेंगे। चित्त शुद्धि हुए बिना भक्ति का उदय नहीं होता, अतः चित्त को निर्मल करो। गृहस्थ आश्रम भक्ति में बाधक नहीं है, साधक है यदि आप शाक सम्मान चलते हैं। पाप करते समय मन में संकोच हो तो समझना चाहिए कि ईश्वर की कुछ कृपा हुई। पाप की माँ ममता और पिता लोभ है, इसका त्याग करना चाहिए। बुद्धि शक्ति और कोई भी कार्य ईश्वर की आराधना बिना नहीं प्राप्त होता। ईश्वर की कृपा से ही सब प्रकार की उपलब्धियां मिलती हैं। मनुष्य को अपने पुण्य भुला देने चाहिए, किंतु किए हुए पाप सदैव याद रखने चाहिए। किए हुए पाप व सत्कर्म की किसी से चर्चा करने से वह क्षय को प्राप्त होते हैं। मन को पाप करने की छूट मत दो, इसे अभ्यास और वैराग्य के वश में करो। मन को वश में करना वायुओं को रोकने के समान है। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है। लक्ष्य को ध्यान में रखकर सारे व्यवहार करने पर आप अपने उद्देश्य में सफल होंगे। विवाह किए बिना विकार एवं वासना का नाश नहीं होता। ज्ञानी पुरुष को किसी वस्तु में स्नेह नहीं करना चाहिए, ना किसी वस्तु का संग्रह करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी इनमें लिप्त नहीं होता। इंद्रियों पर विश्वास मत करो, मन का विश्वास तो कभी मत करो। कर्म करो किंतु फल का इच्छा मत करो। मन में किसी को रखोगे तो प्रभु भजन में विघ्न होगा। विषयों के चिंतन से आत्मशक्ति का नाश होता है, अतः धर्म का चिंतन करो। सदैव ईश्वर के भरोसे रहो, उसे साथ रखो। दूसरे का साथ रखने पर दुख मिलता है। शरीर से अधिक पाप नहीं होता, मन से अधिक पाप होता है। सब दोषों की जड़ अभिमान है, इसलिए उससे सदैव बचना चाहिए। पुराने संस्कारों को मिटाना कठिन है। संस्कारों की जड़ें गहरी होती हैं। घर में चाहे जिसे रखो, पर मन में नहीं रखो, अन्यथा एकाग्रचित्त ना रहोगे। कपट मत करो, किंतु अधिक सरल भी मत बनो। जो मित्र नहीं है वह शत्रु नहीं बनता, किंतु जो मित्र है वही एक दिन शत्रु बन जाता है। संसार का यही नियम है। ज्ञान दूसरों को उपदेश देने मात्र के लिए ही नहीं है, वह ईश्वर की आराधना करने के लिए है। ज्ञान द्वारा मनुष्य को मुक्ति के उपाय का प्रयास करना चाहिए। ज्ञान भोग के लिए नहीं, अपितु भगवान को प्राप्त करने के लिए है। शरीर को पोषण देने वाला भोजन करो, स्वाद देने वाला नहीं। मन की शुद्धि के लिए संत समागम करना चाहिए। पाप वासना अज्ञान से जागती है। अज्ञान का आधार अहंकार है। अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है। इस ज्ञान को सदैव स्थायी रखने के लिए प्राणों को भगवान के चरणों में अर्पण कर दो। इसी तरह परमात्मा के ध्यान से मन शुद्ध होता है। जो भगवान नाम का आश्रय रखता है, उसे एक दिन उनका जरूर साक्षात्कार होता है। कलयुग में नाम निष्ठा ही एक मुख्य उपाय है। सेवा जप ध्यान ये तीनों नित्य करो। यदि तुमसे ये ना हो सके तो एक ही साधना है, दृढ़ निष्ठा रखो। पाप प्रथम दृष्टि में नहीं आता और दृष्टि दोष से मन बिगड़ता है। अनजाने में भी भगवान का नाम लेने से कल्याण होता है। संसार सुख एवं कंचन कामनी में फंसा व्यक्ति ईश्वर भक्ति नहीं कर सकता, उसे माया में उलझा समझिए। मंत्र मूर्ति एवं माला कभी नहीं बदलनी चाहिए। युक्ति से पाप प्रवृत्ति को रोकने वाली को पत्नी, पति को परमात्मा की ओर प्रेरित करने वाली धर्म पत्नी कहलाती है। साधारणतया कामांध होने से पुरुष स्त्री के अधीन होता है।
अतः पत्नी चाहे तो पति को भगवत भक्ति में प्रवृत्त कर सकती है। भोग से तृप्ति नहीं होती, त्याग करने से होती है। विचार करें, पुत्र तो केवल एक कुल को तारता है, लेकिन लायक पुत्री हो तो पिता और पति दोनों के कुलों को तार देती है। इसलिए पुत्री को विशेष संस्कारी बनाना चाहिए। किसी के कहने से प्राणी भक्ति नहीं करता, भगवान की कृपा से ही भक्ति का रंग चढ़ता है। इसलिए भक्ति भगवान की कृपा का फल है। सुख और दुख प्रारब्ध के अधीन है, अतः दोनों स्थिति में समान रहना चाहिए। कीर्तन करने से पाप घटते हैं, हृदय शुद्ध होता है और कीर्तन में तन्मय होने से भगवान हृदय में आते हैं। इसलिए कहा गया है, कीर्तन के बिना कथा पूरी नहीं होती। कीर्तन कुछ समय भी करना अच्छा होता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।